तो हेलो साइंटिस्ट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो साइंटिस्ट, आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस करने से पहले आपको मैं एक मतलब फॉर्मूला बताऊंगा जो कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा, और वो एक ही फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि वो फॉर्मूला जो है वो कहाँ से, मतलब किस तरीके से बनाया गया है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट वो फॉर्मूला देखते हैं क्या है। फॉर्मूला है साइंटिस्ट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला है साइंटिस्ट, ये जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5 के अंदर यूज होगा। तो उससे पहले साइंटिस्ट आपको इस फॉर्मूले को समझना बहुत ज़रूरी है साइंटिस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला रटना है, फॉर्मूला रटने के बाद आपको कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आएगा ना साइंटिस्ट। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले को मतलब ध्यान से समझना ज़रूरी है कि फॉर्मूला किस प्रकार से बना है। तो चलिए साइंटिस्ट, ये फॉर्मूला जो है ये कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाला है। और आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं साइंटिस्ट, ये जो फॉर्मूला है ये केवल एक्सरसाइज 1.5 के अंदर ही यूज नहीं होता, ये हमारे डेली लाइफ के बहुत से एग्जांपल्स होते हैं जिनको सोल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत होनी चाहिए। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम बात करते हैं, इस फॉर्मूले को क्रिएट करते हैं, कैसे ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं दो सेट है साइंटिस्ट, लेट टू सेट्स आर ए एंड बी। मान लेते हैं साइंटिस्ट कोई दो सेट है ए और बी। एक बार साइंटिस्ट आप इस फॉर्मूले को इग्नोर कर दीजिए, ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं, ये फॉर्मूला कैसे बना है हमारे पास। मान लेते हैं साइंटिस्ट दो सेट है हमारे पास, सेट ए और सेट बी। साइंटिस्ट ये सेट ए है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं सेट ए के, और ये सेट बी है साइंटिस्ट, ये सेट बी है, ये सेट बी है। साइंटिस्ट मैंने इन दोनों सेट्स को आपस के अंदर काटा क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट ये वाला जो पार्ट है ये वो पार्ट है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। इस पार्ट के अंदर सेट ए के एलिमेंट भी मौजूद है और सेट बी के एलिमेंट भी मौजूद है। आप समझ रहे हो साइंटिस्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। ये वो पार्ट है जिसके अंदर सेट ए के एलिमेंट भी मौजूद हैं और सेट बी के एलिमेंट भी मौजूद हैं। कहने का मतलब साइंटिस्ट ये है कि ये जो पार्ट है ये है ए इंटरसेक्शन बी। आपको ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो पता होगा साइंटिस्ट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो होता है ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट बी दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। ये सेट ए है साइंटिस्ट और ये सेट बी है, लेकिन ये जो वाला बीच वाला जो पार्ट है ये है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो दोनों सेट से बिलोंग करते हैं। और एक सबसे बड़ा सेट जो है साइंटिस्ट वो है यूनिवर्सल सेट। आपको यूनिवर्सल सेट का भी पता है साइंटिस्ट, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसको बहुत सारे छोटे छोटे सेट से मिलाकर बनाया जाता है। ये है साइंटिस्ट, मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट। ये जो सबसे बड़ा जो है आपको मतलब रेक्टेंगल की फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है ये एक बड़ा सेट है यूनिवर्सल सेट, जिसको हमने बनाया है सेट ए और सेट बी को मिला के। अब चलते हैं साइंटिस्ट इस फॉर्मूले की ओर कि ये फॉर्मूला आखिर कहाँ से आया है हमारे पास। मान लीजिए साइंटिस्ट फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बोल दूं कि हमें निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आप सिर्फ एक बार एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए साइंटिस्ट कि हमें निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है साइंटिस्ट, ए यूनियन बी का तो आपको पता ही है। ए यूनियन बी होता है कि हम करते हैं कि सेट ए और सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को मिला के लिख देते हैं। हमें तो बस इतना ही पता है कि ए यूनियन बी होता है साइंटिस्ट कि जो दोनों सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स को मिला के लिख देते हैं। इसका मतलब तो यही है ना साइंटिस्ट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, यानी कि ये वाला जो सेट है ये ए है, यानी कि इस ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे, प्लस में इस बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी लिख लेंगे। इतने से काम नहीं चलेगा साइंटिस्ट, क्योंकि
ये जो वाला पार्ट ना, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी के। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे एलिमेंट्स है जो सेट ए के अंदर भी मौजूद है और सेट बी के अंदर भी मौजूद है। तो ऐसा करने से तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा सही हमारा अच्छी तरीके से, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है ये तो 2 बार काउंट हो गए ना। एक बार तो सेट ए के अंदर भी काउंट हो गई ये, और एक बार सेट बी के अंदर भी काउंट हो गई। तो साइंटिस्ट हम किसी भी एलिमेंट्स को सेट के अंदर 2 बार तो काउंट नहीं करते ना, आपको पता है अच्छी तरीके से। अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी में क्या करते हैं हम, ए यूनियन बी में हम यही करते हैं कि सेट ए और सेट बी यानी कि जितने भी हमारे पास सेट हैं उनके सभी एलिमेंट्स को आपस के अंदर मिला के लिखते हैं। लेकिन हमें अच्छी तरीके से पता है कि हम किसी भी एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिख सकते। अगर किसी भी सेट्स के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, बी है और सी है, ऐसे हमारे पास मान लेते हैं कि कितने भी सेट हो, अगर उन सभी सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट्स बार बार आ रहा है, मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि सेट ए के अंदर भी एलिमेंट्स 1 है 2, सेट बी के अंदर भी एलिमेंट्स 2 हैं और सेट सी के अंदर भी एलिमेंट्स मान लेते हैं 2 है। एग्जांपल के तौर पे आप मान के देखिए कि हमारे पास जो सेट ए हैं वो है, मान लेते हैं कि 1 2 3, और जो सेट बी हैं वो हमारे पास है 2 4 6, और जो सेट हमारे पास सी हैं वो मान लेते हैं साइंटिस्ट हमारे पास हैं 2 8 और 10। हम एक बार एग्जांपल के तौर पे मानते हैं साइंटिस्ट। अब अगर हमें मान लेते हैं साइंटिस्ट कि हमें इनका यूनियन करना है, हमें यूनियन करना है साइंटिस्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि सभी एलिमेंट्स को आपस के अंदर मिला के ही तो लिखेंगे, ऐसा ही तो करते हैं यूनियन में हम। तो चलिए साइंटिस्ट लिखते हैं, हम सभी एलिमेंट्स को आपस के अंदर मिला के लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 1 2 3, फिर इसकी बारी 2 4 6, लेकिन ये वाला जो 2 है ये तो पहले आ चुका है, इसको तो हम इसको तो हम दोबारा तो नहीं लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे 4 और 6, 4 और 6। अब इसकी बारी साइंटिस्ट 2 8 और 10, लेकिन ये वाला 2 है आपको पता है पहले आ चुका है, हम इसको भी नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे 8 और 10, 8 और 10। तो ये तो एग्जाम्पल था साइंटिस्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम किसी भी एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिखते यूनियन करते टाइम। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साइंटिस्ट। अगर हमें नंबर ऑफ, अब आप फॉर्मूले पे आ जाइए। अगर हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो हम करेंगे नंबर ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, जो कि आपको मैंने इस वेन डायग्राम के अंदर दिखाया भी है साइंटिस्ट। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो डायग्राम होता है इसका नाम होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम वो होता है साइंटिस्ट जिसके अंदर हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इसको छोड़ो, आप मेन मुद्दे पे आइए। इसके अंदर साइंटिस्ट ये बोला है कि सेट ए के एलिमेंट हमने काउंट कर लिए प्लस सेट बी के एलिमेंट भी हमने काउंट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ आ गई साइंटिस्ट, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये सेट ए के अंदर भी काउंट हो गया और यही वाला जो पार्ट है ये सेट बी के अंदर भी काउंट हो गया। तो ये वाला पार्ट तो साइंटिस्ट 2 बार काउंट हो गया ना, और आपको पता है कि हम सेट का यूनियन करते हैं तो किसी भी एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिखते। तो चलिए साइंटिस्ट अब हम जानते हैं कि जो बिल्कुल इजी तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से सही फॉर्मूला बनेगा। अगर हमें साइंटिस्ट इस सेट ए और सेट बी का अगर हमें यूनियन करना है तो किस प्रकार से करेंगे साइंटिस्ट, वो होगा हमारा जो सही तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से आपको फॉर्मूला बताऊंगा वो इस तरीके से बनेगा साइंटिस्ट। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा साइंटिस्ट कि अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। हम देखेंगे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, हाँ कि ए सेट्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं साइंटिस्ट, ये जो हम टोटल ले लेंगे ए सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ठीक है लिख लिया। उसके बाद चलेंगे साइंटिस्ट प्लस, ठीक है प्लस कर दिया। अब हम करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, कि बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको भी तो हम लिखेंगे ना यूनियन बनाने के लिए, तो ठीक है हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लिए इन बी सेट के अंदर। अब साइंटिस्ट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि ये वाला जो पार्ट है आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है साइंटिस्ट, ये वाला पार्ट 2 बार काउंट हो गया, क्योंकि एक बार तो ये काउंट हो गया नंबर ऑफ ए सेट्स के अंदर और एक बार जो ये वाला पार्ट है ये काउंट हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट के अंदर।
तो अब हमें क्या करना है साइंटिस्ट, हमें तो इसको एक ही बार काउंट करना था, क्योंकि अगर हम इस टोटल डायग्राम का अगर हम यूनियन बनाना चाह रहे हैं, यूनियन के अंदर क्या होगा साइंटिस्ट, यूनियन के अंदर तो अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो ये ऐसे मतलब एक एक पार्ट इनके ऐड होंगे ना, एक बार तो मतलब ये इतना पार्ट ऐड हो गया, एक तो साइंटिस्ट ये वाला पार्ट हो गया जो आपको यहाँ से डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है, सिर्फ ओनली ये वाला पार्ट साइंटिस्ट, इसको एक बार आप मत लीजिए। एक तो साइंटिस्ट हमारा ये पार्ट हो गया और एक हो गया साइंटिस्ट हमारा ये वाला पार्ट, जो आपको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ मैं। एक तो ये पार्ट हो गया, यहाँ पे हमारे पार्ट हो गए 3, एक तो ये पार्ट हो गया साइंटिस्ट, एक हो गया ये वाला पार्ट बी की तरफ, और एक हो गया साइंटिस्ट ये तीसरा पार्ट बीच में जो ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि ऐसा पार्ट जिसके अंदर ए सेट और बी सेट दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये हो गया साइंटिस्ट तीसरा पार्ट। लेकिन हमें तो साइंटिस्ट 3 ही पार्ट ऐड करने हैं ना, एक तो ये पहले वाला पार्ट हो गया, एक ये दूसरा वाला पार्ट हो गया, और एक ये पार्ट हो गया। अब हम तीनों पार्ट को ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास ए यूनियन बी आएगा। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया साइंटिस्ट, यहाँ पे तो 4 पार्ट ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ए यूनियन हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट हो गया, कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है वो आ गए, टोटल आ गया, और नंबर ऑफ बी आ गया कि बी के अंदर जितने एलिमेंट्स वो आ गए। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ हो गई साइंटिस्ट कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे पास 2 बार ऐड हो गया। एक बार तो ये सेट ए के अंदर ऐड हो गया और एक बार ये सेट बी के अंदर ऐड हो गया। हमें करना तो एक बार ही ऐड था, लेकिन 2 बार ऐड हो गया। तो हम करेंगे क्या, हमें करना एक बार ऐड था लेकिन 2 बार ऐड हो गया, तो हम इसको एक बार घटा देंगे, सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। साइंटिस्ट हमने इसको माइनस कर दिया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये लो साइंटिस्ट आपको इस तरीके से मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉर्मूला आपको समझाया है कि ए यूनियन बी करेंगे तो होगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ठीक है, कि ए सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो लिख लिए, प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, ठीक है, बी सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो लिख लिए। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है साइंटिस्ट ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये हमें पता है 2 बार ऐड हो गया था, तो लेकिन हमने यहाँ पे एक बार इसको माइनस कर दिया, ठीक है, 2 बार ऐड हुआ था तो हमने एक बार इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार से साइंटिस्ट ये जो फॉर्मूला है ये अपना कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर ये फॉर्मूला चलेगा। आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लेना और समझ लेना। सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा साइंटिस्ट, सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझो, कॉन्सेप्ट समझो इसका कि किस तरीके से फॉर्मूला बना है, और ये जो हमने माइनस किया है वो माइनस क्यों किया है आपको पता है। ए इंटरसेक्शन बी को हमने माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये बीच वाला जो पार्ट था ये ए के अंदर भी था और बी के अंदर भी था, तो अगर हम ए यूनियन बी निकालते तो ये बीच में मतलब हमें कंफ्यूज करता, फिर एलिमेंट्स को अगर हम ए यूनियन बी करते तो ये हमें कंफ्यूज करता। इसलिए हमने इसको एक बार ऐड करने के लिए मतलब हमने इसको एक बार माइनस भी किया है, ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो अच्छे तरीके से रेडी तैयार हो जाए और आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस एक्सरसाइज के अंदर साइंटिस्ट यही एक कंप्लीट एक ही फॉर्मूला है साइंटिस्ट जो कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाला है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और याद करने से ज़्यादा इसको अच्छी तरीके से इसका कंसेप्ट समझिए, कहाँ से फॉर्मूला आया है, कैसे बना है। तो चलिए साइंटिस्ट अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस की ओर। तो साइंटिस्ट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साइंटिस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साइंटिस्ट आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हम रात को आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपके लिए मतलब मेहनत करते हैं। और आपको मतलब एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है साइंटिस्ट, अगर आपको वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी, कोई भी डाउट महसूस हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी कमी को सुधार सकें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लेके आते रहे, जो हमारी कमी है उसको हम पूरी कर सकें। और साइंटिस्ट इस चैनल के अंदर आपको क्या है कि +1 क्लास और +2 क्लास के कंप्लीट मैथ के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज से हर एक सवाल की वीडियो आपको यहाँ पे
देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ साइंटिस्ट, बार बार मत बोलना पड़े, दिल से बहुत बुरा लगता है यार, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप वीडियो देख के चले जाते हो। तो साइंटिस्ट, वीडियो देख के एक सब्सक्राइबर ज़रूर छोड़ के जाइए। थैंक यू साइंटिस्ट।